हमारा देश छोटा जरूर है, लेकिन प्राचीन है। और आज बहुत खुल करके और बेबाकी से यह बात कहनी पड़ेगी कि जिस सनातन की बात करते हैं हम, वो सनातन वैज्ञानिक रूप से काफी पुख्ता है। उसे आप हिंदू या किसी और संकुचित मत कीजिए। बहुत वृहद हमारा ये आचरण रहा है, उसे आचरण मानिए। अगर आप धर्म नहीं भी मानते हैं, धर्म को आपने जिस प्रकार से डिग्रेड किया है उसके डेफिनेशन को, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धर्म के परिभाषा को ही डिग्रेड कर दिया है और वो अब इस विवाद में जाना नहीं चाहते हैं। अधार्मिक रूप से धर्म को लेकर किस प्रकार से पूरी दुनिया भर में जो लड़ाई हो रही है, जो खून खराबा हो रहा है, उसका इतिहास आज 2023 में भी पूरी दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और ये से बताने की जरूरत नहीं है यूक्रेन और यूएसएसआर के रसिया के बीच क्या हो रहा है, नेटो क्या काम कर रहा है, और अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन की बात मैं यहां पर क्यों ले आया हूं। इजराइल और फिलिस्तीन की बात मैं इसलिए ले आया हूं कि अगर आप अंधा हो जाएंगे अपने धर्म को लेकर के, तो आप हिंसा का मार्ग अपना सकते हैं, जो हिंसा का मार्ग अपनाया जा रहा है। अगर आप धर्म की सही परिभाषा जान जाएंगे तो आप अंधे नहीं होंगे और आप हिंसक नहीं होंगे। आप एक शांति प्रिय समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह उसका तात्पर्य है। इसलिए मिलॉर्ड, वो ये जो आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं या जो करना चाहते थे, फर्ज कीजिए अगर ये 3 जज अपना मंतव्य नहीं रखते और 2 तो रख रहे थे और तीसरा हो जाता, तो ट्रांसजेंडर को वो सारे अधिकार मिल जाते। और फिर ये अधिकार से कोई दिक्कत नहीं है, उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं। जो एक नागरिक को अधिकार है वो सारे अधिकार उनको है। लेकिन वो कह रहे थे कि हमको बच्चा को गोद लेने का अधिकार मिले, हमको अपने चॉइस से विवाह का अधिकार मिले। अरे भाई, चॉइस से तो लोग रह रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं रहा है, लेकिन उसको वो कानूनी जामा, मतलब इसको विस्तारित करना चाह रहे थे। जब आप कोई कानूनी जामा पहना देते हैं तो फिर उसका विस्तार करने लगते हैं और आहिस्ता 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 इससे समाज में विकृतियां आती जाती हैं और फिर वो समाज टूटते जाता है। ऐतिहासिक रूप से मिलॉर्ड, अगर भारतीय दर्शन को आप पढ़ लें तो शायद आपका यह मंतव्य होता नहीं। और भारतीय दर्शन कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो अवैज्ञानिक है। प्रकृति और पुरुष की चर्चा है हमारे यहां। प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है। सृष्टि का निर्माण असंभव है अगर नर और मादा ना हो। नर और मादा की अवधारणा के बिना सृष्टि का चलना मुश्किल है। यह अवैज्ञानिक है, यह अवैज्ञानिक है मिलॉर्ड। यह तो कहा ही नहीं जा रहा है कि ट्रांसजेंडर की उनका कोई राइट नहीं है। उनको एक नागरिक के रूप में जितने अधिकार हैं सब मिले हुए हैं, उनके अधिकार की कोई अवहेलना नहीं हो रही है। लेकिन आप जिस विकृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह उनके प्रति अपमान नहीं है। आप विकृतियों का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। और यह विकृति मिलॉर्ड हार्वर्डियन विकृति है। यह विकृति मिलॉर्ड ऑक्सफोर्डियन विकृति है। यह विकृति मिलॉर्ड यूरोपियन और अमेरिकन विकृति है। यह विकृति मिलॉर्ड रूसों की विकृति है। रूसों की विकृति है। ईस्ट और वेस्ट के दर्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। ईस्ट और वेस्ट के दर्शन को जिस दिन आप उसका फर्क समझ लेंगे मिलॉर्ड, उस दिन शायद आप ये बात नहीं कहेंगे। हमारी संस्कृति को तोड़ने का, हमारी संस्कृति को जड़मूल से नष्ट करने का अपराध न कीजिए मिलॉर्ड। और अगर इस पर सांगोपांग अध्ययन की आवश्यकता है तो वेदांत पढ़ लीजिए, वेद भी पढ़ लीजिए, हमारे षड्दर्शन को पढ़ लीजिए, तो शायद आपको इस बात की अनुभूति हो जाएगी। दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं,
यो यूरोपियन और वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ के, वेस्ट में भी इस तरह की अवधारणा पूरी तरह से नहीं है, वहां भी कुछ विकृति, मानसिक विकृति के लोग हैं जो इस तरह की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। मिलॉट की दिक्कत यह है कि इन विकृति वाले जो थ्योरी है, इन विकृत थ्योरी को वो अडॉप्ट करके पूरे देश में उसको लागू करवाना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर एक महिला सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया रखती रही हैं। सुमिता रॉय मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो शायद आपको कुछ चौंकाने वाले खुलासे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुमिता आपका। और आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर ज्वाइनिंग माय इंडिया डिबेट, सो मोस्ट वेलकम। और ये जो अभी हमने प्रस्तावना दी है सुमिता, इस प्रस्तावना से क्या आप असहमत हैं, और अगर आप सहमत हैं तो वो भी बताइए। और एलजीबीटी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय ने, मिलॉर्ड ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, खासतौर से संजय किशन कौल और चंद्रचूड़ साहब के बारे में, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में उन्होंने जो अपना फाइंडिंग्स दिया है और जो बाकी 3 जजों ने जो फाइंडिंग्स दिया है, उसमें मौलिक फर्क जरा देश को बताइए। तो आशुतोष, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो पहले जो शब्द हुआ करता था अंग्रेजी में, वो ट्रांससेक्सुअल हुआ करता था। यानी कि जो लोग बायोलॉजिकली पैदा होते थे, जिनका कि सेक्स एम्बिगुअस होता था, यानी कि सेक्स क्लियर नहीं होता था कि लड़का है या लड़की है। अभी जो इन लोगों ने डेफिनेशन चेंज करके ट्रांससेक्सुअल से ट्रांसजेंडर कर दिया है। तो जैसे कि आपने ये बताया कि मैं एक लड़की हूं पर मुझे आज लड़का बनने का दिल है, या आप एक लड़के हैं और आपको लड़की बनने का दिल है। तो ये जो एक चीज, ये जेंडर के नाम पे, पहले हम लोग मेल फीमेल सेक्स बोला करते थे, अब इसको हटा के इन्होंने इस टर्म को जेंडर से रिप्लेस किया। सो ट्रांससेक्सुअल्स का जहां तक सवाल है, तो वो एक बायोलॉजिकली वो इस प्रकार की विदाउट क्लैरिटी ऑफ सेक्स ऐसा पैदा होते थे। तो अगर ये जो जजमेंट आया है, उसमें भी कहा गया है कि अगर किसी माता पिता का बच्चा अगर जेंडर एम्बिगुअस जेंडर के साथ पैदा होता है, एम्बिगुअस सेक्स के साथ इनफैक्ट पैदा होता है, उसके लिए उन्होंने वर्ड ऑब्वियसली जेंडर यूज किया है,